देखो समझने की कोशिश करो, बहुत फैला हुआ बिजनेस है ये, और अब फैक्ट्रीज को मुझे ही देखना है। पिछले 20 साल से तो डैड व्हील चेयर पर है और उनकी जगह मॉम ने इस बिजनेस को संभाला है। लेकिन अब वक्त आ गया है कि मैं अपने फराइज अंजाम दूं। शादी, मुझे तुम्हारे ऑफिस जाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि शादी के दूसरे दिन तुम चले गए हो। यही तो कह रहा हूं मैं बाबा, समझ क्यों नहीं रही हो? बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, वरना मैं ना जाता। अच्छा छोड़ो ना, नाराजगी खत्म करो और बाहर चलो मेरे साथ। सारे ब्रेकफास्ट पे हमारा इंतजार कर रहे हैं। ब्रेकफास्ट कर लेंगे, लेकिन उससे पहले मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है। कुछ गिले हैं मुझे तुमसे, शिकायतें हैं बहुत। गिले तो मुझे भी तुमसे बहुत है। नाराज तो मैं भी बहुत ज्यादा था, लेकिन तुमने मुझे मनाया एक बार भी नहीं। एक बार भी मेरी बात सुनने की कोशिश की, समझने की कोशिश की। क्या गिले? क्या किया है मैंने? अच्छा छोड़ दो ना यार, मैंने बोलना शुरू किया ना तो सारा दिन गुजर जाए। नहीं नहीं नहीं, तुम बताओ मुझे। मैं भी तो देखो तुम्हारी मॉम ने क्या कह के भड़काया तुम्हें मेरे खिलाफ। क्या कहा तुमने? तुम्हें लगता है कि मॉम मुझे भड़काती हैं तुम्हारे खिलाफ? लगता नहीं, यकीन है मुझे। 2 दिन में मुझे पता लग गया उनकी असलियत का। I can't believe it. I can't believe it कि मैं कितना गलत था और डैड कितने सही थे। डैड ने बिल्कुल सही कहा था तुम्हारे बारे में और तुम्हारे फैमिली बैकग्राउंड के बारे में। You know what, Ramin? You don't deserve me. नानू को कैंसर है और आपने ये बात मुझे क्यों नहीं बताई? उन्होंने मना किया था। वो नहीं चाहती कि किसी के लिए बर्डन बने। और प्लीज तुम भी अपने डैड को मत बताना, वरना वो समझेंगे पता नहीं मैं उनका पैसा नानू के इलाज पे जाया कर रही हूँ। डैड जो भी सोचना चाहते हैं सोचते हैं, मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं है। और रहा सवाल नानू के इलाज का, तो आप उसकी फिक्र मत करें। नानू के इलाज के अंदर जितना पैसा खर्च होगा वो मैं खुद करूंगा। इनफैक्ट अगर उन्हें बाहर भी लेके जाना होगा तो मैं लेकर जाऊंगा। नहीं, असल परेशानी ये नहीं है। मुझे तो असल परेशानी ये है कि मैं नानू को कैसे कहूं कि वो घर छोड़ के चली जाए। वो घर छोड़कर क्यों जाएंगी? आप ऐसा क्यों कहेंगी उन्हें? सारी जिंदगी वो हमारे साथ रही हैं, आप क्यों जाएंगी कहीं? देखिए, डैड को जो भी सोचना है वो सोचते रहे। उनके इलाज का जो खर्चा होगा वो मेरे अकाउंट से होगा, इसलिए डैड को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आपको जब भी पैसे चाहिए हो प्लीज मुझे बता दीजिएगा। सर, आपने हम लोगों के साथ अच्छा नहीं किया, स्पेशली मेरे साथ। एक से एक ऑफर थी मेरे पास और फिर भी मैं आपके एक बुलाने पर आ गया हूँ यहाँ पर। देखिए, मैं जानता हूँ आपके साथ ठीक नहीं हुआ, लेकिन कंपनी की भी कुछ मजबूरियां हैं। सर, आपकी मजबूरी आपको याद है, हम भी गरीब इंसान हैं उमर साहब। देखिए, आप एक ज़हीन आदमी हैं, समझदार हैं, ईमानदार हैं, आपको कहीं भी जॉब मिलेगी। अच्छी तरह जानता हूँ मैं, लेकिन यहाँ आने से जो मेरा टाइम वेस्ट हुआ है उसकी वसूली तो मैं आपसे जरूर करूंगा। और कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक 6 महीने की मेरी तनख्वाह बनती है, किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ूंगा। मैं आपको छोड़ दूंगा, आप ये सोच लें। ठीक है, आखिर तक मैं आपसे पीछे बढ़ूंगा और अपना हक अदा करूंगा। आपने 4 करोड़ का फ्लैट 2 करोड़ में क्यों बेचा है? मैं तो इससे ज्यादा कोई ऑफर ही नहीं लगा रहा, और कोई ऑप्शन भी नहीं था हमारे पास कि हम अपार्टमेंट रोक लेते और कुछ और बेच देते। पैसों की जरूरत फौरन थी, इसलिए फैसला करना पड़ा। ठीक कह रहे हैं। आपको नहीं लगता अगर हम थोड़ी देर और इंतजार करते तो शायद इसकी बेहतर ऑफर आ जाती? You're right. लेकिन हम इंतजार कर नहीं पा रहे थे ना। जो एम्प्लॉयर्स हैं कंपनी के, वो कोर्ट जा रहे हैं। अगर वो कोर्ट चले जाते तो हमें अदालतों के चक्कर लगाने पड़ते, वो हमें अदालतों में घसीटते, या फिर मुझे अपने किसी दोस्त के आगे दोबारा हाथ फैलाने पड़ते कि
कुछ और लोन मिल जाए, और ये मुझे मुनासिब नहीं लगा। 6 महीने का बिल्डिंग का रेंट और क्लाइंट्स के ड्यूज अभी और भी अरेंज करने मुझे। कराची हमें रास नहीं आया, किसकी नजर लगी है? अच्छा बिजनेस जा रहा था, सब कुछ ठीक था। बहुत ही मनहूस शहर है। रामीन को भी कुछ बताने की जरूरत नहीं, और ना ही उसके ससुराल में इस बात का जिक्र करना। सेंसिटिव लड़की है बहुत, चीजों का बुरा मान जाएगी, टेंशन ले लेगी। मैं नहीं चाहता, अभी नई नई शादी हुई है, खुश रह लें दोनों, बात की बाद में देखी जाएगी। अल्लाह, मैं तो परेशान ही हो गई शाहजर के मुंह से इनके कैंसर की बात सुन के। अरे अल्लाह का लाख लाख शुक्र है मैं ठीक ठाक हूँ। भाई तुम्हारी खाला ने तो मुझे पर पहुंचाने के पूरे इंतजाम कर रखे थे। नहीं अम्मा, ऐसी बात नहीं है, आपको मेरी भी उम्र लग जाए। वो तो मैंने शाहजर का दिल पिघलाने के लिए झूठ बोला था, और कहते हैं ना कि मसलन झूठ बोला जाए तो वो झूठ नहीं होता भाई, जिससे किसी को नुकसान ना हो। हाँ बिल्कुल सही कह रही हैं खाला, और वैसे भी इनके कैंसर से किसी को क्या फर्क पड़ेगा। मेरे ख्याल में तुम अपने कमरे में जाओ और असाइनमेंट की तैयारी करो। अम्मा, आज तो इसने मेरी नाक कटवा दी शाहजर के सामने, ये कह के कि इसको कंप्यूटर के बारे में कुछ नहीं आता, कोई 1-2 कोर्सेज ही कर लो। सारा दिन तो फेसबुक पे लगी रहती है, हैं? और फिर कहती है मुझे कंप्यूटर नहीं आता। भाई खाला, आपने मुझे यहाँ शाहजर की जासूसी के कामों के लिए बुलाया था, और ये कंप्यूटर के कामों के लिए आपके पास और बहुत लोग हैं। मुझसे नहीं होता ये कंप्यूटर का काम। अच्छा, तो ये जासूसी कैसे करोगे भी तुम? मैंने उसका पर्सनल सेक्रेटरी हायर किया है, उसके इर्द गिर्द रहोगी, उसके काम करोगी तो कुछ होगा ना। ठीक है भाई, फिर इसके एक्स्ट्रा पैसे होंगे। देखें, आप मंथली सैलरी तो मुझे दे रही हैं, पर ये एक्स्ट्रा कामों के लिए ना एक्स्ट्रा कमीशन होगा। बस कर जा लालची। अम्मा, मेरे ख्याल में इसको वापस भेज दें, वहीं हैदराबाद, ये वहीं ठीक थी। अरे नहीं नहीं, सीख जाएगी, बच्ची है।